ओके, आज स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज़ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 कंपनी एक्ट के अंदर दी हुई है। इसकी डेफिनेशन वो वहाँ से अच्छे से हमें बताता है। तो हम पहले इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसी के बाद में इसी को थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये एग्जैक्टली में क्या क्या इसका मतलब है। स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड का एक एक लाइन का देखेंगे अच्छे से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द फाइनेंशियल रिपोर्ट आर द फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड द पोजीशन ऑफ द बिजनेस पर्सन और द अदर एंटिटी. Financial statement are the statement prepared at the end of the accounting period to show the financial performance. Financial statement are the written record that convey the business activity and the financial performance of the company. Financial statement are often audited by the government agency, accountant firm, etc. To ensure accuracy and for the tax, financing or investing purpose, financial statement includes balance sheet, a statement of profit and loss, cash flow statement, notes to account और explanatory notes. यहाँ पर आप चेंज इन इक्विटी शेयर भी ऐड कर सकते हैं एक और पॉइंट के साथ में। चलिए इसी को हम डिटेल में डिस्कशन में ले लेते हैं। देखिए, मैंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड दोनों एक ही चीज़ है और यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो कि एक कंपनी की पोजीशन को बताते हैं उनको हम देखते हैं, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखिए, इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पैकेज है जिसके अंदर बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ सकता है, चेंज इन इक्विटी आ सकता है, नोट्स टू अकाउंट आ सकता है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स आ सकता है। ये सारी चीज़ों को पैकेज को एक साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता हूँ, जो कि पूरी कंपनी का एक तरह से समरी स्टेटमेंट होती है, एसेट की, लायबिलिटी की, इनकम की और उसके क्या क्या कैश फ्लो रहा है और क्या उसके पास इक्विटी शेयर है। इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इन शॉर्ट यही देखा जाए तो एक क्रक्स के तौर पे हम कह सकते हैं। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन सी होती हैं जो कि बिजनेस की पोजीशन को बताते हैं? वो ऑल जर्नल एंट्रीज, वो जर्नल एंट्रीज जो कि ट्रांजैक्शन को, मतलब जर्नल एंट्री के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है? ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड होते हैं जो कि मॉनेटरी बेस के ऊपर होते हैं। तो जर्नल एंट्रीज के अंदर हजारों ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, तो किसी भी इंसान के लिए वो लाखों हजारों ट्रांजैक्शन पढ़ना इम्पॉसिबल होता है। हम उसको इतनी सारी डिटेल किताबें की किताबें प्रेजेंट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, जर्नल से हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग के बाद में एक ट्रायल बैलेंस बनता है और उसके बाद में ट्रायल से हम फाइनल अकाउंट्स यानी स्टेटमेंट एंड पीएनएल को, बैलेंस शीट ये और ये इसको बना लेते हैं। तो ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है इनकी एक समरी परफॉर्मेंस होती है जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। इसमें फाइनेंस रिलेटेड, पैसे रिलेटेड ही चर्चा की जाती होती है। अच्छा, ये सारे के सारे मॉनेटरी बेस पे ट्रांजैक्शन को एक समरी में बताता है। ये फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में एक हमारे पास में समरी स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर बनती कब? देखिए, ईयर एंड पे। वैसे तो देखा जाए तो अकाउंटिंग हिसाब किताब का साल, अगर हम साल की बात करें तो एक कैलेंडर ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 हमें बताता है कि इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। और फाइनेंशियल स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इसके हिसाब से हम बनाते हैं, यानी ईयर एंड पे बनती है। और कैलेंडर ईयर में आपको पता ही है जो होता है वो इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं। हम इंडिया में हम फाइनेंशियल ईयर करते हैं। इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि ईयर के बारे में। फिलहाल इतना ही मानिए, ईयर एंड पे बनती है और इसमें हम ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये फॉलो करते हैं, ना कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। अच्छा, व्हाट इट इंक्लूड? देखिए, इसके अंदर देखा जाए तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, ये दो चीज़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट कुछ नहीं है, जहाँ पर हमारी संपत्ति का पूरा ब्यौरा बताया जाता है, कितनी एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, ये पूरी डिटेल डिस्कशन करता है। और एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ नहीं करता। क्या खर्चे थे, क्या आमदनी हुई, नेट में हमारे पास में कितना हमने कमाया। तो हमें एसपीएल बताता है हमारी आमदनी के बारे में, बैलेंस शीट बता रही है हमारी संपत्ति के बारे में, कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी हैं। और एसेट की अगर डिटेल में आप देखना चाहें कि एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ एसेट क्या है तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो में अगर एक चीज़ मैं कहूँ तो कि कैश फ्लो हर एक को बनाने की जरूरत नहीं है। जो इस कैटेगरी में कंडीशन फॉलो करता है या जो कैटेगरी में आ जाता है कि ये इसकी लिमिट है, उस लिमिट के अंदर आता है, तो मैं कैश फ्लो पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको बनाना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि मैंने बैलेंस शीट के ऊपर कहा है कि बैलेंस शीट एट द एंड, और यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट वर्ड यूज करना है आपको। कभी भी बैलेंस शीट में बैलेंस शीट ऑन द यूज नहीं करना, ऑन द ईयर ऐसा नहीं यूज करना, एट ही यूज करना है। और जो अपना एसपीएल उसके लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो
फाइनेंशियल ईयर, तो ये एट वर्ड यूज़ करना, फॉर यूज़ करना, ये थोड़ी सी बारीकी की बात है, तो इसके ऊपर भी एग्जैक्टली एट क्यों लगाया हम सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। लेकिन आप इस पर जब भी आप अकाउंट्स का काम करते हैं या फिर अपने स्कूल में पेपर एग्जाम है, तो प्लीज़ यहाँ पर आप एट और फोर का ध्यान रखें कि बैलेंस शीट में एट लगाना है, एसपीएल में फोर लगाना। और चेंज इन इक्विटी, ये भी अगेन कोई कंपनी है जो कंडीशन के तहत मैंडेटरी हो जाता है उसके ऊपर, तो वो ही बनाएंगी, अदरवाइज उनको भी दिया हुआ। जैसे मैंने कैश फ्लो के अंदर बताया कि वन स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, उनको क्या एग्जम्पशन मिली हुई है कैश फ्लो से, उनको उनकी बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स टू अकाउंट और ये एक्सप्लेनेटरी कुछ नहीं है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास में कोई पॉलिसी है, टर्म कंडीशन है, वो थोड़े हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए मैंने इस बार WDV मेथड में से हटा के मैंने स्टेटमेंट लाइन SML मेथड लगाया डेप्रिसिएशन का, तो कोई भी मेथड आपने चेंज किया है वो बता सकते हैं। कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो अगर आपको एक्सप्लेन करनी है अलग से, तो वो वहाँ पर हम उसको बताने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ थोड़ी सी डिटेल। अच्छा, मैं कहूँ कि ऐसा ये जो ऊपर दिया ये मैंने वैसे डिस्कशन कर दिया, तो ये पूरा का पूरा इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, बैलेंस शीट के अंदर, और इनकम स्टेटमेंट क्या है, SPL क्या है, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो क्या आता है, तो ये सारी की सारी वही बातें हैं। अच्छा, ये ज़रूरत किसको पड़ती है, कौन मतलब किसके लिए हम बनाते हैं? पहली तो बात तो ये देखिए कि कंपनी के लिए मैंडेटरी कंडीशन है, किताबें बनाना सेक्शन 128 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 मैंडेटरी कंडीशन कहता है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें खुद कंपनी के लिए, तो देखिए कंपनी को खुद को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, कंपनी को लोन लेने के लिए हजारों ज़रूरतें हैं कंपनी को, जिनको उनको खुद को अपनी पोजीशन जानने के लिए भी कह सकते हैं, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद कंपनी के लिए भी चाहिए। सरकार को भी आपके बारे में जानना होता है, इसलिए सरकार को भी चाहिए। अगर कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्टर है, पैसा लगाना चाहता है, उसको भी चाहिए। आपके क्रेडिटर, ये मान लो, या बैंक से आपने लोन ले रखा है या लेने जा रहे हैं, तो सबको, ये जिन जिन लोगों को जो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सब के लिए ये बनती है और ये उनके लिए ही होती है। चलिए ठीक है। ऑडिट का अगर कहूँ कि ऑडिट कुछ नहीं है, एक जांच है। जांच के अंदर अगर हम ये बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर देखिए, मैंने वैसे कहा कि गवर्नमेंट कंपनी होती है तो उनके लिए एजेंसी होती है, अकाउंटेंट फर्म, ये सब ऑडिट करते हैं। एग्जैक्टली मैं पूछूं कि देखिए आप अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर तो आपकी ऑडिट करेगा CAG, और अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है तो फिर सेक्शन 148 कंपनी एक्ट में एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, एक CA ही आपकी ऑडिट कर सकता है। तो ये इन दो सेक्शन के तहत में आता है। ऑडिट करने के मतलब ये होता है कि आपको तसल्ली से वेरीफाई करवा लिया जाता है, और ऑडिट भी बड़ी कंपनियों का एलिजिबल कंडीशन पूरी होने के बाद में किया जाता है। और ये ऑडिट करने की क्या जरूरत पड़ती है, देखिए आपने अगर कुछ भी बताया है तो क्या कंपनी ये कह रही है कि मेरे पास 10 करोड़ की एसेट है, एग्जैक्टली में वो है या नहीं है, क्या कंपनी सही बोल रही है, क्या झूठ बोल रही है। आपको पता है कि जहाँ पर CA ऑडिट होने के बावजूद भी इंडिया में बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं, तो ये मानिए कि ऑडिट होने के बाद में स्कैम हो जाते हैं। अगर ऑडिट का ना सिस्टम हुआ तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ऑडिट की जाती है, जांच की जाती है, वेरीफाई हो जाता है, CA सर्टिफाई कर देता है कि देखिए ये अकाउंट्स में जो भी डिटेल दी है वो बिल्कुल वैलिड है, सही है। तो इसके तहत में ही हम विश्वास करते हैं, यानी हम लोग इन्वेस्टर इस चीज़ पर पूरा का पूरा विश्वास करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ऑडिट करने के बाद में रिलायबल इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो ये ओवरऑल देखा जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पूरी की पूरी थोड़ी सी मैंने बताई। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके, थैंक्स।